तो सबसे पहले आप फार्मूला बताइएगा, रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? कहाँ बताना है? रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला। तो रिंग के चलते बोले। हाँ, रिंग के चलते। तब रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट या फिर सेंटर। एक्सियल। सब म्यू नॉट 2I पाई a स्क्वायर अपॉन 4 पाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल 3/2। स्ट्रेट वायर के चलते बोलिएगा। स्ट्रेट वायर के चलते जनरल फार्मूला जो साइन थीटा में है। तो म्यू नॉट I साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन 4 पाई d। ठीक है, चलिए आप बताइएगा सोलेनोइड के चलते। सोलेनोइड, टोरॉइड, ये सब जो पढ़ाए हैं 4 नंबर चैप्टर का, जितना अच्छा फार्मूला याद रहेगा इस चैप्टर में उतना ही आपको मदद मिलेगा। गौरव कहाँ है? तो यहीं पे सोलेनोइड का था। तो म्यू नॉट Ni अपॉन L। म्यू नॉट, हाँ वो भी एल है, या म्यू नॉट एन आई सीधा। ये सब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलेनोइड। चलिए गौरव बताएंगे, आप बताइएगा। यस सर। टोरॉइड के चलते बोलिए सबसे पहले। यस सर। टोरॉइड, टोरॉइड के चलते सर म्यू नॉट Ni। चलिए आप बताइएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट वायर का फार्मूला, यानी करंट रिंग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? सर M इज इक्वल्स टू I इंटू A। ठीक है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के चलते सर MVR इंटू E/2M। चलिए यहाँ पर अब आगे देखते हैं 6 नंबर चैप्टर। देखिए ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इसको लोग EMI कहते हैं। पूरा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और शॉर्ट में इसको EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जरा गौर से अगर देखेंगे इसमें तो 3 टर्म छुपा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रो है, यहाँ मैग्नेट है और यहाँ इंडक्शन। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज या करंट कह सकते हैं, इसी को करंट, और ये तो मैग्नेट समझते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट इफेक्ट, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि करंट के चलते मैग्नेट पे और मैग्नेट के चलते करंट पर इफेक्ट आए लेकिन बिना कांटेक्ट का। आप सोच लीजिए कि किस तरह से ये फेनोमेना जाएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपका चला जाएगा कहां पर? आपका मैग्नेट करंट पर और करंट के चलते मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में कभी नहीं आएगा। यही फिनोमेना इसमें हमको देखना है और इसके बारे में समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना को गौर से समझा था उसका नाम था माइकल फैराडे, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और सोच लीजिए
कि यही जो है साइंस को रिवोल्यूशन प्रदान किया था। मतलब कि सबसे पहले आप सोच लीजिए कि आपके लाइफ से अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो क्या हो सकता है। तो इसका खोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते ही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी है, और वही इलेक्ट्रिसिटी का खोज आपका माइकल फैराडे ने किया था। देखिए कहानी तो मैं नहीं कहूँगा कि कैसे खोज हुआ नहीं हुआ ये सब, है ना, वो सब फालतू वाली बातें हैं। मेनली उनका एक्सपेरिमेंट देखिए सबसे पहले, है ना, फ्राडे एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी बुक आप लोग रखे होंगे, आपके पास होगा, है ना, आपके चैप्टर नंबर 6 में। और आपको इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, है ना, क्योंकि कहानी वाला जो चीज है ना, थोड़ा सा मतलब कहानी है सीधा सा कि कहाँ के रहने वाले थे, कैसे खोज हुआ ये सब, है ना, ये सब आपको सिंपली आप देख लेंगे, है ना। तो हम सीधे फ्राडे एक्सपेरिमेंट और एक साइंटिस्ट और थे अमेरिकन, हेनरी एक्सपेरिमेंट, है ना, दोनों एक ही है लेकिन फ्राडे एक्सपेरिमेंट के नाम से मेरे लिए फेमस है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्राडे एक्सपेरिमेंट, तो देखिए फ्राडे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा उसको देख लेते हैं। फ्राडे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, हेनरी का भी एक्सपेरिमेंट था, है ना, दोनों था, लेकिन मेनली ये फेमस है फ्राडे के नाम से। तो फ्राडे एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो इनका 2 एक्सपेरिमेंट है मेनली, ऐसे एनसीईआरटी उसको 3 वो कर दिया है, लेकिन 2 ही एक्सपेरिमेंट है मेनली। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था। तो फ्राडे ने सबसे पहले कहा अगर मेटल का रिंग हो या कोई क्लोज लूप हो, यानी रिंग भी हो सकता है, किसी तरह का क्लोज लूप भी हो सकता है, ऐसा नहीं ये क्लोज लूप भी हो सकता है, किसी शेप का हो, उससे कोई आर्बिट्री शेप का भी हो सकता है। उसने कहा कि अगर मेटल का होना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखना है, उस रिंग के एक्सिस या लूप के एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी बार मैग्नेट को जब ट्रू या फ्रो मोशन करवाएंगे, ट्रू और फ्रो मोशन करवाएंगे, चाहे कोई भी पोल आगे पीछे रहे, तो इसमें करंट पैदा होगा। क्या होगा, इसमें करंट पैदा होगा। इनका पहला एक्सपेरिमेंट, मतलब कि मैग्नेट के चलते करंट प्रोड्यूस हो रहा है, केवल इसके मोशन, इसमें सटाना नहीं है, यहाँ मोशन टू एंड फ्रो मोशन करना है। टू एंड फ्रो मोशन कीजिए, आगे पीछे कीजिए, आगे कीजिए या पीछे कीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका क्या होगा, इसमें करंट पैदा हो जाता है। ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट नंबर जो दूसरा था, एक्सपेरिमेंट नंबर जो दूसरा था वो क्या था कि एक कॉइल ले लीजिए, ऐसा सिंपल, देख लीजिए ध्यान से। और ये जो एक्सपेरिमेंट में था, यहाँ पर क्या कीजिए, ऐसे डाल दिए हैं, और इसके एक्सिस को एक्सियल होना चाहिए, को एक्सियल समझते हैं, दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए, दोनों का एक्सिस सेम होना चाहिए। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं जो कि करंट के रीडिंग को मेजर कर सकता है, करंट की रीडिंग को मेजर कर सकता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें करंट है, ऐसा करंट होगा आई। देखिए करंट यदि इसमें है तो इसमें करंट पैदा नहीं होगा। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसमें यदि करंट है तो उसमें करंट पैदा नहीं होगा, लेकिन यदि यह करंट समय के साथ साथ बदलने लगे, चेंज करने लगे, तब इसमें करंट पैदा हो जाएगा। मतलब हवा से ही करंट पैदा हो। देखिए ध्यान समझिएगा हम क्या बोले, इसमें करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अति मतलब करंट पैदा होगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर करंट चेंज करने लगे समय के साथ साथ, या तो बढ़े या तो घटे, उस कंडीशन में सिर्फ इसमें करंट पैदा होगा। बात समझ लीजिए ध्यान से, यानी कहने का मतलब, अब तब तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट का, दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, क्यों करंट पैदा हो रहा है, तो कुछ, हाँ
तो कहने का current- मतलब है करंट इसमें इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है, करंट तो कब होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, एक बात और समझ लीजिए, अगर लूप को मैं कट कर दूं तो करंट नहीं होगा लेकिन वोल्टेज जरूर होगा। करंट अगर लूप को कट कर दूं तो करंट नहीं होगा लेकिन वोल्टेज होगा, चाहे यहीं पर क्यों नहीं हो। तो करंट क्लोज लूप है तब है, अगर ओपन कर दिया तब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज रहे या ओपन रहे दोनों समय डेवलप रहेगा। और पोटेंशियल वोल्टेज प्राइमरी फंक्शन है, करंट बाद में आता है, ऐसा मत सोचिए करंट पहले है, और वोल्टेज ही सबसे पहले आएगा, यानी जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा तभी करंट होगा। ऐसा मत सोचिए करंट है तब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज पहले डेवलप होता है, तो वायर को कट कर दीजिए या ओपन रखिए या क्लोज रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका पोटेंशियल डेवलप रहेगा, लेकिन क्लोज रहेगा तभी करंट होगा। तो इस दोनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी मेटल के क्लोज लूप हो, चाहे आपका रिंग हो चाहे कैसा भी शेप हो, मेटल के क्लोज लूप के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ साथ बदलेगा तो हर हाल में इंड्यूस ईएमएफ होगा। यानी व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ magnetic flux change with time magnetic flux change with time across closed metallic loop, then EMF or current induced in the loop लूप होना चाहिए किसी तरह का। ये इस दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है, दोनों एक्सपेरिमेंट का क्या है, आपका कंक्लूजन है, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। ये कंक्लूजन है दोनों एक्सपेरिमेंट का। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आप किसी भी मेटालिक क्लोज लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तभी करंट पैदा होगा। तो कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, तो बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे आप, 5वां चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है आप खुद सोचिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया ऑफ लूप तो आप नहीं बदल रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, बी का जो वैल्यू है, नॉर्थ पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तब भी वही होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा तो भी वही होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वही होगा, कि ये बदलते रहेगा बार बार, ये बात बताना है आपको। बोलिए जल्दी से। बदलेगा सर। वेरी गुड, तो वही तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदलिए तो फ्लक्स चेंज करेगा, तो ये लिखे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज अगर होगा तब करंट होगा, बिना चेंज का नहीं होगा। दूसरी बात, करंट यहाँ पर है, अब रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आप बोले थे, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस पाई ए स्क्वायर आई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आप ही फॉर्मूला भी बोले थे, इसीलिए बोले थे यहाँ पर सब फॉर्मूला यूज होगा। अब जरा गौर कीजिए, इसमें करंट दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा रहेगा यहाँ पर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा, इसीलिए बोले थे करंट यदि चेंज करेगा, करंट यदि चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। इस बात को समझ लिए अच्छी तरह से, आएगा समझ में, तभी ये क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तभी आपका करंट पैदा होगा। हाँ बोलिए। सर सेकंड वाला फिर से।
सेकेंड वाले में देख लीजिए, करंट है ना, आप फार्मूला याद कीजिए। एक्सियल पॉइंट पर फार्मूला क्या होता है, ये रिंग में करंट है, इसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, तो आपका ये फार्मूला होगा। अब अगर यहाँ करंट सिर्फ रहे, सिर्फ करंट रहे, ये चेंज नहीं करे, तो ये चेंज नहीं करेगा, ये भी चेंज नहीं करेगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं किया, इसलिए इंड्यूस करंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन समय के साथ साथ ये परिवर्तित होते रहे, चेंज करते रहे, तो ये चेंज करेगा, यानी ये चेंज करते रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो इसमें करंट या ईएमएफ डेवलप होगा। पहले ईएमएफ ही डेवलप होता है, क्लोज लूप रहता है, तब करंट हो जाता है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। बात समझने की कोशिश कीजिए, तभी ये काम होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंक्लूजन के बाद लॉ आएगा। चलिए, बात समझिए इसी तरह से, हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो देखिए, लॉ जो आया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं इसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी लॉ सीधा लिख देते हैं। देखिए, लॉ में क्या कहा गया, द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF, the rate of change of magnetic flux is equal to induced EMF। यानी कि फैराडे लॉ के अनुसार क्या किया, EMF मतलब वोल्टेज होता है, वो हर हाल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। अब माइनस साइन ये बता रहा है, यहाँ माइनस साइन भी रहेगा हमेशा। माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन लेंज लॉ के द्वारा किया जाता है, वो आगे 10 मिनट के बाद करेंगे, माइनस साइन क्यों आया है। लेकिन एक बात हमको जरूर समझ में आया है, वो क्या समझ में आया है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस डी ए बाई डी टी। लेकिन एक बात और हमको ये समझ में आया है कि अगर यहाँ एक टर्न था तो मैग्नेट को आगे पीछे करने से इसमें करंट पैदा हुआ था। अगर ये 2 टर्न का लूप रहे, 3 टर्न का लूप रहे, 10 टर्न का लूप रहे, n टर्न का रहे, तो फार्मूला में कोई परिवर्तन होगा कि वही फार्मूला रहेगा, वो आप लोग बताइए। होगा सर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा बात है, n से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फ्लक्स बढ़ गया है इसलिए। तो n यहाँ भी आएगा और n यहाँ भी आएगा। नंबर ऑफ टर्न तो होना ही है हाल में, लेकिन फार्मूला में नंबर ऑफ टर्न आगे ड्राइव नहीं करेंगे, सीधा एक टर्न के लिए सब ड्राइव होगा, इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। सीधा क्या होगा, इसको फिर से दोबारा फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। ई बराबर इंड्यूस एफ बराबर माइनस एन डी आई बाई डी टी। दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, बात समझिए अच्छी तरह से। अब मैं केसेस की बात करता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, कैसे आप इंड्यूस एफ कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट में हम ऐसा कुछ करते हैं कि एरिया ऑफ लूप यानी ए इज कांस्टेंट। मैं एरिया ऑफ लूप को कांस्टेंट करता हूं, उसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा नहीं।
तो अगर बढ़ाऊं घटाऊं नहीं तो जो कांस्टेंट होता है डिफरेंशिएशन के रूल का मतलब वो बाहर आ जाएगा, यानी ई बराबर होगा माइनस ए और डीवी बाई डी टी। शॉर्ट में एन टर्म को मैं ले जा रहा हूं, मैं एक टर्म के लिए ड्राइव कर रहा हूँ सारा फॉर्मूला। यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चेंज होते रहेगा तो भी फ्लक्स पैदा होगा, और तो भी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा ही। और इंड्यूस ईएमएफ का मतलब क्या होता है? वोल्टेज, जैसे बैटरी का समझते हैं उसी तरह से। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिए थे, ई बराबर क्या होगा? माइनस बी और डी ए बाई डी टी। एरिया को चेंज करते रहना है। तो सर एरिया को मैं कैसे चेंज करूंगा? ये तो लूप है, इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? कर सकते हैं। ये लूप का ऐसे क्लोज लूप है, इसको बड़ा छोटा बड़ा छोटा, मतलब लूप को कंप्रेस इलोंगेट कर सकते हैं, तो भी आपका क्या होगा? जैसे ये लूप इतना बड़ा है ना, देख लीजिए लूप है, दिख रहा है ना गोल, इसको ऐसे सिकुड़ा देंगे तो एरिया छोटा हो गया कि नहीं, फिर बड़ा कर देंगे तो एरिया बड़ा हो गया। इस तरह से भी आप चेंज करेंगे तो भी आपका करंट पैदा होगा। समझ लीजिए बात को। केस थर्ड में आते हैं। इफ बोथ एरिया ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज विथ टाइम, दोनों ही समय के साथ साथ बदलने लगे, तब क्या कंडीशन होगा, तब क्या कहानी होगा, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो U इंटू भी के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए डिफरेंशिएशन वाला। तो ये बराबर होगा माइनस ए डीवी बाई डी टी प्लस बी डी ए बाई डी टी। देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको ब्रैकेट में रखेंगे तब ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि माइनस साइन दोनों के लिए आएगा, बार बार दोनों चेंज करेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। यानी कि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला समझ लीजिए। आपको किस तरह से, आप कितने तरह से मतलब सोच सकते हैं, उस सोचने का तरीका बता रहे हैं। फ्लक्स को चेंज करना है, जैसे भी चेंज कीजिए इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। फ्लक्स नहीं चेंज करेगा, इंड्यूस ईएमएफ कभी नहीं होगा। केस 4 में इफ बोथ बी एंड ए आर कांस्टेंट। अब की बार शॉर्ट में मारे हैं, देख लीजिए ध्यान से। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब एरिया, दोनों ही कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। याद से नहीं, आपको 1-1.5 साल से 2 साल से पढ़ लिए। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। दोनों ही कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, इंड्यूस ईएमएफ कभी नहीं होगा। आपको यानी कि 4 तरह से सोच सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। या तो मैग्नेटिक फील्ड को बदल दीजिए, या तो एरिया को बदल दीजिए, या तो दोनों को बदलिए, या तो किसी को नहीं बदलिए। आप बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है? कोई परेशानी है तो बताइए हमको, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। आगे बढ़े, कोई डाउट है तो बोलिए। एकदम देखिए ये सिंपल मतलब चैप्टर है, दिमाग ज्यादा इसमें नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को कि प्रोसेस के यहाँ मैथमेटिकल प्रोसेस ज्यादा थोड़ा चलने वाला है, और एसी में इससे ज्यादा भी मैथमेटिकल होगा। इतना बात याद हो गया एकदम कंफर्मली, हमें विश्वास है। अब इसको मैं बताता हूँ। अब आते हैं लेंज लॉ पर। लेंज ने क्या बताया था, क्या समझाया था आपको, और तब एनसीईआरटी का 3-4 प्रॉब्लम बताएंगे डायरेक्ट, अभी तुरंत का तुरंत, और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर यहाँ क्या करना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लेंज लॉ, लेंज भी
साइंटिस्ट था जो आपका फ्राडे को हेल्प किया है। लेंज का बड़ा अच्छा नियम है जो आजकल आप लोग पर बेस्ड है। लेंज ने कहा था, पहले उसका बात समझ लीजिए, लेंज ने कहा था कि यदि आप लूप के क्रॉस फ्लक्स चेंज करते हैं, यानी कि मैग्नेट को लेके आते हैं, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको लेके आते हैं इधर, या लूप के क्रॉस मैग्नेट्स को दूर ले जाते हैं, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, दूर ले जाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो गो है आपका, इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, एक ही मैग्नेट से को हम मूव करवाएंगे इधर और देखेंगे कि दोनों में करंट क्या होगा। तो देखिए लेंज ने कहा, एक बहुत अच्छा नियम बताया, कहा कि जिस कारण के चलते, जिस काउज के चलते किसी भी मेटल लूप में करंट पैदा होगा, जिसके चलते पैदा हो जाए, वह हर हाल में उसी का विरोध करेगा। स्टेटमेंट कितना अच्छा है, उसका मीनिंग कितना अच्छा है, समझिए माइनस साइन का वही यहाँ इफेक्ट बता रहे हैं। मतलब जिसके कारण ये पैदा होगा इंड्यूस्ड, उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यह मैग्नेट आपको लूप के तरफ आ रहा है, किधर आ रहा है, लूप के तरफ आ रहा है, तो यदि यह मैग्नेट लूप के तरफ आ रहा है तो क्या होगा, यदि यह मैग्नेट लूप के तरफ आ रहा है तो इसमें करंट पैदा होगा। क्या होगा, करंट पैदा होगा। बात समझिए अच्छी तरह से, क्या होगा, करंट पैदा होगा। और जब करंट पैदा होगा तो बात समझने की कोशिश कीजिए, जब करंट पैदा होगा इधर क्या होगा, करंट पैदा होगा इस डायरेक्शन में। जब करंट पैदा होगा तो आप समझ सकते हैं बात को, जब करंट पैदा होगा तो वह करंट के चलते, करंट चाहेगा इसका विरोध करें, तो करंट कैरिंग लूप जो है ना, वो क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और मैग्नेटिक फील्ड आप 5वां चैप्टर में ये भी बताए हुए हैं कि करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेट के डायपोल के जैसा बिहेव करता है। तो यह जो है अपने आप को नॉर्थ पोल इधर बनाएगा, जैसे इधर फेस है ना, तो ये कॉइल है अगर, तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनाएगा, तब ना नॉर्थ को रिपेल करेगा। ये नॉर्थ इसके चल, नॉर्थ आ रहा है इसके पास, इसमें करंट पैदा हो गया, तो नॉर्थ बन जाएगा तो इसका रिपेल करे। मतलब कि ये कहने का मतलब अपोज किया है, मैंने ये नहीं कहा कि उसका मोशन को रोक देगा। अपोज करने का मतलब अलग होता है, अपोज का मतलब सेंस आप अपोज किए हैं, इसका मतलब नहीं कि आप जीत गए, आप अपोज सिर्फ किए हैं, है ना। कहने का मतलब अपोज मतलब नॉर्थ पोल जब इधर आएगा इसका अपोज होगा, कैसे, नॉर्थ पोल बन के। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, उसका अपोज कैसे कीजिएगा आप लोग बताइए। क्या बोले सर? नॉर्थ पोल अब की बार दूर जा रहा है ना, देखते हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर है, तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा कि इसका अपोज करे, इसको अपोज करना है, मतलब सपोर्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ नॉर्थ पोल बना दूं कि साउथ पोल बना दूं, सर साउथ पोल। क्योंकि दूर जा रहा है तो साउथ पोल बनेगा, तो उसको मोशन उधर जाने के लिए नहीं देगा, मतलब अपोज यस करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज। तो आप ही लोग बताइए कि इसमें मैं क्या लिखूं। सर उसमें नॉर्थ होगा सर, इसमें साउथ होगा। इसमें नॉर्थ होगा, इसमें क्या होगा, साउथ। देखिए डायरेक्ट मार दिया नहीं, गलत गलत हो गया। गलत हो गया ना। इसलिए यस फिजिक्स में कभी भी अंदाजे नहीं लाके चलाइएगा, पहले एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। आए बात समझ में। यस सर। देखिए
आपको नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, ये बात पता है? यस सर। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, ये बात पता है? तो इसमें करंट कैसा घुमाइएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। करंट इसमें जो पैदा हुआ इसके चलते हुआ एंटी क्लॉकवाइज है। और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज होता है। साउथ का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। यानी कि जिसमें भी नॉर्थ पोल बनेगा उसमें करंट जो पैदा हुआ, इंड्यूस करंट हुआ, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज है। और साउथ हुआ तो क्लॉकवाइज है। इसमें दोनों में ही करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही लेंज लॉ था। यही क्या था? आपका लेंज लॉ था। यानी माइनस साइन का मतलब यही हुआ जो आप अभी पढ़ रहे थे, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, है ना? तो माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फ्लक्स चेंज होगा उसको अपोज करेगा जो इंड्यूस होगा, जो करंट होगा। माइनस साइन का मतलब यही है। क्वेश्चन बनाते समय मैग्नीट्यूड लेना है और डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ को याद करना है। लेंज लॉ क्या कहता है? जिसके कारण इसमें करंट पैदा होगा वह करंट इंड्यूस जो हुआ वो उसी को विरोध करेगा हर हाल में, दूसरे को विरोध नहीं करेगा। अब देखिए, अगर लेंज लॉ पहले बोर्ड में आता था तो हम लोग लिखते थे, 2 नंबर में आता था जनरली, तो पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं। तो लेंज लॉ में सबसे पहला पॉइंट लिखते थे हम लोग। देखिए, इतना समझने के बाद एग्जाम्पल पहले बताए हैं, पॉइंट बाद में लिखना है। इट हेल्प टू फाइंड पोलरिटी of induced EMF. Induced EMF. It helps to find polarity of induced EMF. It helps to find polarity of induced EMF. है ना? Polarity of induced EMF को हेल्प करता है। It helps to find polarity of induced EMF. मतलब इंड्यूस EMF के पोलरिटी मतलब वही साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेगा कि किधर होगा। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। कौन? एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी प्रिंसिपल, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर आधारित है। इसका भी प्रूफ करेंगे, आज ही प्रूफ करेंगे, तुरंत अभी। तीसरा, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नेम में क्या है? द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it oppose the cause that produce it. मतलब स्टेटमेंट देखिए, बहुत सिंपल लिखे हैं। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोज द काउज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब उस काउज को ही विरोध करेगा, जिसके कारण ये पैदा हुआ। एक तो हुआ मैग्नेट वाला, इस तरह से एग्जाम्पल बता दिए हैं। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ना, क्रॉस में सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस में इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, देख लीजिएगा ध्यान से। इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इतना ही रीजन में मात्र मैग्नेटिक फील्ड है। कितना रीजन में? इतना ही रीजन में। मतलब इस रीजन से छोड़ करके कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और एक्स्ट्रा में कहीं नहीं है। इतने ही रीजन में जितना डॉटेड लाइन कर दी इतना मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है, यानी कि बी जो है वह -K में है। सीधा सीधा बात समझ लीजिए। डायरेक्शन को याद रखिएगा, जो फोर्थ में डायरेक्शन पढ़े हैं वही डायरेक्शन यहाँ भी यूज होगा। अब इसमें जो है एक स्क्वायर लूप है या रेक्टेंगुलर लूप है, जो भी आप समझ लीजिए। वह लूप है जो धीरे धीरे
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसता हुआ जा रहा है। कहाँ घुसता जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसमें करंट पैदा होगा कि नहीं ये हमें जानना है। तो आप लोग बताइए करंट पैदा होगा कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, ये जो है ना ये कांस्टेंट है, ये भी याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और लूप भी बड़ा छोटा नहीं है, सिर्फ लूप को बाहर में जो था उसको अंदर ले जा रहे हैं। तो इन दिस ऑफ होगा कि नहीं ये बतलाना है आपको। नहीं होगा सर। और एक ट्रायंगुलर लूप है, यहाँ ट्रायंगल है, ऐसे बना दिए हैं, ये लूप है। ये लूप को पहले मैग्नेटिक फील्ड में था, उसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ v वेलोसिटी से खींच करके। एक आर्बिट्री लूप है, लूप जो है आर्बिट्री है, ऐसा है, उसको भी मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहा हूँ। तीनों लूप है, और तीनों में करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, होगा तो किधर होगा, ये सब बातें जानना है हमें। सर उसमें होगा, किसमें? रेक्टेंगल वाला में। अच्छा, रेक्टेंगल वाले में होगा, ट्रायंगल वाले में? ट्रायंगल वाले में भी होगा सर। और इसमें? इसमें भी होगा। अभी तो बोले थे नहीं होगा, दिमाग बदल लेकिन क्यों सर गया? सर उधर से आ रहे थे तो वहां पे इंक्रीज करने लगा ना सर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आने लगा तो। हाँ, फ्लक्स इंक्रीज करा, फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, ये सब फ्लक्स लेकिन फ्लक्स इंक्रीज किया। हाँ देखिए अब समझिएगा ध्यान से, मैं बता देता हूँ। अब फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी अंदर जब खींच रहे हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए आप एगो बात समझ लीजिएगा, एगो और बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड गुना एरिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा कब, घटेगा कब, यही तो समझना है, दिमाग में तो यही बातें सेट करनी है। आपको क्या लगा कि इतना बड़ा एरिया है तो ये पूरा एरिया लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इतना दूर के लेंगे तो फ्लक्स कभी चेंज ही नहीं करेगा? एरिया उतना दूर का नहीं लेना है, एरिया उतना ही दूर का लेना है, ध्यान से सुनिए, एरिया उतना ही दूर का लेना है जितना दूर तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, क्लोज होने के बाद भी, इन्हें की पूरा एरिया लेना है। अभी फिलहाल फ्लक्स जो है इतना दूर तक के एरिया में प्लेस्ड है, इतने ही दूर में एरिया में फ्लक्स है। आप भी वेलोसिटी खींचेंगे तो धीरे धीरे इसका एरिया अंदर घुसेगा। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं, देखते धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो करंट तो पैदा होगा, हर हाल में होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लेंज लॉ को हम लगाएंगे कैसे, लेंज लॉ यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ तो ना तो नॉर्थ पोल है, ना साउथ पोल है, ना वैसा कुछ है। तो ध्यान से सुनिए, अपोज करेगा, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ेगा, किधर बढ़ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, डाउन की ओर कि अप की ओर? बताइए जल्दी से आप लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स किधर बढ़ रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड ही बढ़ रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें जो करंट पैदा होगा उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की सोचेगा कि घटाने की? सर क्या बोले फिर से? ये लूप जब अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है डाउनवर्ड की ओर, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें करंट पैदा होगा ना, यस सर। वो करंट क्या सोचेगा, फ्लक्स को बढ़ाना है या घटाना है? अपोज करेगा सर। तो क्या सोचेगा, घटाने के लिए सोचेगा कि बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था? घटाने के लिए सर। तो घटाना चाहेगा, तो घटाएगा, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अंदर की ओर बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें करंट पैदा होगा, वो इसका विरोध करेगा। तो इस करंट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक से जो दिखाए हैं वो अंदर की ओर पहले से जो प्रेजेंट है, एक्सटर्नल जो यूनिफॉर्म प्रेजेंट है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, करंट वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपोज करेगा क्योंकि बढ़ रहा है।
तो अपोज करेगा तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड मैग्नेटिक डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोचिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से। सर एक बार फिर से बोलिए। अपोज हो रहा है, देखिए ना, दिमाग लगे जल्दी से। ये मैग्नेटिक फील्ड किधर पैदा करेगा करंट बाहर, इसके डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर अपवर्ड, अपवर्ड। क्योंकि अपोज कर रहा है, तो अपवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ तो डॉट, इसका मतलब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस में होता है क्लॉकवाइज। इसका उल्टा देखिए जरा, इसमें देखिए, ये बाहर जा रहा है, इसमें फ्लक्स घटेगा, समय के साथ साथ फ्लक्स घट रहा है, तो यह भी विरोध करेगा कि घट रहा है तो तुमको घटने नहीं देंगे, घट रहा है तो घटने देंगे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा ही पैदा करेगा, क्रॉस वाला। क्रॉस पहले से था, क्रॉस ही पैदा किया है, इस मतलब घट रहा है तो घटने नहीं देंगे, बढ़ रहा था बढ़ने नहीं देंगे, मतलब अपोज करेंगे ऑलवेज। तो इसमें करंट जो होगा क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। आए बात समझ में? बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कह रहे हैं जो है ना। तो बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर आखिर क्या होगा, जो कोई परेशानी नहीं है, बात को समझने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ चुके होंगे। देखिए आपका जो है एनसीईआरटी निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 211 में 6.4 क्वेश्चन नंबर बनाना है, और पेज नंबर 208 में जो है ना पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। देखिए पहला दूसरा, पेज नंबर 208 में पहला दूसरा नंबर, और पेज नंबर 211 में चौथा नंबर क्वेश्चन बनाना है तुरंत, अभी का अभी डिस्कशन करेंगे तुरंत अभी। लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा वो। मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सारा सब कुछ, केवल गैल्वेनोमीटर वाला नहीं समझ में आया? यस सर। तो गैल्वेनोमीटर वाला तो पहले ही बताए थे अभी कि गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर एगो कॉइल है, यहाँ पर कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगल है, तो गैल्वेनोमीटर के बदले क्या लगाइएगा कि आप पता चल जाए कि करंट पैदा हो रहा है, तो जो मन करे वो लगा दीजिए। तो वो लार्ज हाँ? डिफ्लेक्शन शो करेगा वो वाला। क्या शो करेगा? लार्ज डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब फ्लक्स चेंज करेगा। सर किसी लार्ज भी डिफ्लेक्शन। तो लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब लार्ज फ्लक्स चेंज करेगा। तो वही देखिए हम ना लोग भी लार्ज, सीखे, लेकिन उसमें एनसीईआरटी दूसरा दिया हुआ है। देखिए ना बताते हैं, लार्ज डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, एरिया ऑफ लूप बढ़ा दीजिए, सब फॉर्मूला पर तो दिल था, यही ना एनसीईआरटी दिया है, पढ़ लीजिए उसको एक बार। डिफ्लेक्शन लार्ज करवाना है तो करंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ाने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। अब वोल्टेज यहाँ बढ़ता है कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी से बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न से बढ़ता है, एरिया से बनता है, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज जल्दी जल्दी कीजिएगा तो भी बढ़ेगा, मतलब कि फ्लक्स चेंज जितना रफ्तार में कीजिएगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बतलाइए। बैटरी बोल रहा है। तो इसमें बैटरी है और फिर सॉफ्ट आयरन रॉड है। हाँ तो सॉफ्ट आयरन डालिए। अब पांचवा चैप्टर का यूज ना कीजिएगा, याद कीजिए पांचवा चैप्टर में क्या पढ़ाए थे कि कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना हो तो उसमें फेरो सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मेटल डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी हजारों गुना बढ़ जाता है। आपको किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना है, आप जैसे बढ़ा दीजिए सब सही है। नहीं, कॉइल के अंदर अगर आप वही कॉइल है, लेकिन इस कॉइल के अंदर अगर फेरोमैग्नेटिक मेटल डाल देते हैं तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ जाता है। 5वां नंबर चैप्टर है, मैग्नेटिक मीडियम के सोलेनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड और प्लस मैग्नेटाइजेशन के चलते मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाता है।
मतलब किसी कंडीशन में ये दिमाग में रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना है बस, तो आपका लार्ज रिफ्लेक्शन होगा, लार्ज करंट होगा, सब कुछ होगा लार्ज। अगर कोई परेशानी नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ ली अच्छी तरह से, बढ़े आगे। यस सर। तो अब है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ देखिए ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। एक मेटल का रॉड है जो कि फिक्स्ड है, एकदम 100% फिक्स्ड है। क्या है? 100% फिक्स्ड मेटल का रॉड है। देख लीजिए ध्यान से, ये मेटल का रॉड है जो फिक्स्ड है, लेकिन इधर से ओपन है। ये मेटल का रॉड है, फिक्स्ड मेटल रॉड है, ये फिक्स्ड, ब्लैक से लिख रहे हैं, फिक्स्ड है, मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड है। और इसके अंदर सभी जगह पर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, सभी जगह। यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। और बी जो है आपका डाउनवर्ड है, ये आपको दिख रहा है, -k में है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। आपका सभी जगह लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रेल का पटरी समझ लीजिए कि लोहे का ये बनाया हुआ है पूरा, और इस पर एक अलग से, मान लीजिए कि ये मेटल का रॉड है, फ्री मेटल का रॉड है, इस पर रख दिए हैं और इसको आगे या पीछे रोटेट करवाएंगे। तो जैसे ही आप इस मेटल रॉड को इस पर रखिएगा, जैसे ही आप इस मेटल रॉड को इस पर रखिएगा, मेटल रॉड को रख दिए हैं इस पर, देख लीजिए, है ना। अब मेटल रॉड को अगर इधर आप खींच रहे हैं v वेलोसिटी से, तो अब हमारे जैसा तो इंसान ये है नहीं, इसको तो समझ में आएगा कि ये क्लोज लूप हो गया, क्योंकि मेटल 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 का वायर चारों तरफ से हो गया। इमूवेबल बल बहुत है, लेकिन फिर भी ये जब भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो क्लोज लूप ही बना के रखेगा अपने आप को। यानी कि अगर थोड़ा देर के बाद ये यहाँ पहुंच गया इस लाइन पर, तो ये भी क्लोज लूप ही बना के रखेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप खुद सोचिए, अब ये क्लोज लूप है। अब जैसे ही इधर बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि एरिया बढ़ रहा है? पहले ये सोचिए। बोलिए। एरिया। एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा ना? यस यस सर। सर। तो करंट पैदा तो होगा, यस सर। एकदम होगा पैदा। तो देखिए ध्यान से अब लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लिया कि ये dx दूरी तय जो किया गया है वो dt टाइम में। यहां पर l जो है लेंथ ऑफ मूवेबल रॉड है, मूवेबल रॉड है, लेंथ जो है मूवेबल रॉड है। b जो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और जो भी है वह वेलोसिटी ऑफ रॉड है, वेलोसिटी ऑफ मूवेबल रॉड यानी रॉड है। मैं इस पॉइंट का नाम P रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम Q रख देता हूं। तो आप बता सकते हैं चेंज इन एरिया इन टाइम dt क्या होने वाला है? dt टाइम में कितना एरिया चेंज कर गया? आप बोले एरिया इंक्रीज करा है, तो कितना से इंक्रीज किया ये निकालना है। तो पूरा में से इसको घटा देंगे, तो इंक्रीज वाला एरिया तो ये वाला बच जाएगा, ये पोर्शन नहीं। और यह Yes, sir. पोर्शन का एरिया होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो l है और ब्रेथ तो dx है। Yes. तो अब मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम dt, इन टाइम dt क्या होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया होता है, तब bl इंटू dx।
इतने ही से चेंज होगा। अब लिखेंगे बाय फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। देख लिए ध्यान से, तो E इक्वल टू हो गया माइनस चेंज इन फ्लक्स आपको पता है बी एल इंटू डी एक्स है बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी कहलाता है, इसलिए फार्मूला हो गया माइनस बी एल भी। लेकिन जब फार्मूला यूज करेंगे कहीं पर तो बी एल भी यूज करेंगे। डायरेक्शन कैसे निकालना है वो तो अभी पढ़े थे लेंज लॉ से। यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, फार्मूला याद करवा रहे हैं एक ही बार में। देखिए पहले फिनोमेना याद कीजिए। क्या फिनोमेना याद करना है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब मेटल का रॉड मूव करेगा इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप, करंट नहीं डेवलप होगा, वोल्टेज डेवलप होगा। करंट तो तब होगा जब क्लोज लूप बन जाएगा। यानी ये मेटल का रॉड जो था पी क्यू जो रेड वाला मूव कर रहा है, अब ये बैटरी के जैसा बिहेवियर करेगा। सेल बैटरी वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हो जाएगा। और उस वोल्टेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कहिए कैसे। तो मेटल का रॉड मूव करेगा तभी वोल्टेज होगा। पहली बात फिनोमेना को याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए तभी वोल्टेज डेवलप होगा। रुका हुआ रहे तब नहीं, मूव करेगा तब वोल्टेज होना चाहिए। तो तीनों का तो सिर्फ प्रोडक्ट है, तो इसको रट करके बैठ कर रखिएगा क्या कि ई बराबर बी एल भी बी एल भी बी एल भी, ये क्या रखने की जरूरत है। आप दिमाग लगा दीजिए कि हम किस फिनोमेना पर आधारित एक क्वेश्चन है। तो फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मेटल का रॉड मूव कर रहा है तभी आपका इंड्यूस है। तो तीनों का प्रोडक्ट जो है वही आपका आंसर है बी एल भी। लेकिन हम इसमें करंट का डायरेक्शन निकालना भी चाह रहे थे। करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वह, देखिए फ्लक्स बढ़ रहा है, समय के साथ साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, ये बात पता चला। देख लीजिए समय के साथ साथ फ्लक्स बढ़ रहा है, और वो डाउन में बढ़ रहा है कि अप में बढ़ रहा है, बोलिए जल्दी से। फ्लक्स जो है डाउन की ओर बढ़ रहा है कि अप की ओर? यस सर, डाउन की ओर। डाउन की ओर, करेक्ट। तो इसमें जो करंट पैदा होगा वो क्या सोचेगा, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? क्या उसको अपोज करेगा सर। मतलब, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस में ले या डॉट में ले? सर डॉट में। डॉट में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमने को तैयार है। इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार करंट ऐसे घूमेगा, लूप में घूमेगा ना। यस सर। तो ये सेल जो है ऐसा बिहेवियर शो करेगा, अपने आप को ये बैटरी समझ रहा है। तो ये बैटरी अपने आप को ऐसा समझ रहा होगा। बैटरी हाँ बैटरी सेल समझ रहा होगा ये। अब ये बैटरी का पॉजिटिव प्लेट इधर रहेगा तब ना करंट ऐसे देगा। देख लीजिए कहां से कहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं अब धीरे धीरे। यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट का बिहेवियर शो किया, ध्यान समझिएगा। यानी कि P जो है पॉजिटिव टर्मिनल का काम कर रहा है और Q जो है नेगेटिव टर्मिनल का काम कर रहा है सेल का। यानी कि एक तो बात कंफर्म हो गया कि अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा तो हर हाल में इंड्यूस एफ होगा और रॉड के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। कौन सा प्लेट पॉजिटिव डेवलप होगा, कौन सा प्लेट नेगेटिव डेवलप होगा, यह कैसे पता करेंगे हम? ये तो बड़ा अजीब कंडीशन आ गया। हर बार तो लूप बना के हम बताएंगे नहीं, जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं आप लोग को। कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह है। एक मेटल का रॉड जो है, रेड से मेटल का रॉड दिखा रहे हैं,
यह मेटल का रॉड है जो इधर की ओर मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाए हैं। एक मेटल का रॉड है जो इधर की ओर मूव कर रहा है, उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाए हैं। एक मेटल का रॉड है जो आपका इस तरह का है, इस तरह का मेटल का रॉड है, ये इस तरह का शेप है, इस तरह का शेप है। और देख लीजिए ये इसको आप इस तरह से घुमा रहे हैं भी वेलोसिटी से, ये बात समझ लीजिए, देख लीजिए इस तरह से इसको नचा रहे हैं। और एक मेटल का रॉड है जो जिधर मेटल का रॉड है ना, ये इधर की ओर भी वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। तो इस चारों रॉड में इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा ये बताना है। कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा ये बताना है। ये पी टर्मिनल है, ये क्यू टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, ये क्यू टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, ये क्यू टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, ये क्यू टर्मिनल है। 4 वो क्वेश्चन है, जबकि इसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस इसका स्मॉल आर है, और जो घूम रहा है वो एकदम परपेंडिकुलर है। देख लीजिए ध्यान से, ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है, डायमीटर के परपेंडिकुलर उसको रोटेट करवा रहे हैं, मतलब मूव करवा रहे हैं, रोटेट नहीं मूव। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बताना है कि क्या होगा। तो देखिए हम एक और टेक्निक बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इतना प्रोसेस तो अब इसमें लगाइएगा कि पीछे से वो वायर का लूप बनाइएगा, करंट सोचिएगा, बहुत टाइम लगेगा। वो भी डायरेक्शन निकालने का वो परफेक्ट तरीका है, हम तो फटफट निकाल देंगे। अच्छा, जिधर वेलोसिटी है उसको उल्टा आप क्या कीजिएगा, एगो वायर का मेटल का रॉड डाल दीजिएगा, फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है ये देख लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल देंगे करंट। लेकिन इससे भी आसान है, चौथा नंबर चैप्टर में जो पढ़े हैं, ध्यान से समझते रहिए, है ना। तो पहला का हम फिगर का आंसर फिर से बताते हैं। ये फार्मूला याद है आप लोग को? बोलिए जल्दी से, कहीं पढ़े थे ये फार्मूला याद है? याद है? फोर्स। तो आप बताइए वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, आई जे के में बोलना है, बोलिए जल्दी से। आई सर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? माइनस के। माइनस के। आंसर क्या होगा ये भी बोलिए, जे आंसर इसका सर। बताइए। जे, यानी कि ये जो चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन था, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था कि नेगेटिव चार्ज के लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए सर। तो आप बता रहे हैं कि जे पॉजिटिव, जे के तरफ पॉजिटिव चार्ज भागेगा, इस रॉड में जो भी चार्ज होगा उसमें प्लस वाला चार्ज इधर भागेगा जे की ओर, नॉर्थ की तरफ सर। तो वही तो दिखाए, हम भी तो दिखाए हैं। यस और सर। निगेटिव चार्ज है जो उसका उल्टा भागेगा, नहीं ये नेगेटिव चार्ज है इधर भागेगा। नहीं, तो ये बैटरी का काम करेगा तो कैसा काम करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। क्या कोई परेशानी है समझने में? तब तो देखिए ना, इधर से आंसर मिल गया दोनों का, दोनों का देखिए सिचुएशन सेम है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था, इधर मूव कर रहा था, उधर मूव कर रहा था, वो जे, ये भी जे, यानी लेंज लॉ टकरा गया किससे? लोरेंज फोर्स से। और लोरेंज फोर्स का मजा तो हम पहले ले चुके हैं, तो लेंज लॉ से निकालिए, लोरेंज से निकालिए, बात बराबर है। जब मन करे, जहां मन करे, जिससे निकाल दीजिए। और हमको तो इस सब क्वेश्चन में हमको तो यही वाला ज्यादा पसंद आता है, लोरेंज वाला, जैसे दूसरा वाला का निकालते हैं। ये इजी है। हमको यही पसंद है, आपको क्या पसंद है आप समझिएगा अपना, हम ये तो सारा इजी रूल है। पढ़ाएंगे। इजी है ना। देखिए इसमें यस सर। वेलोसिटी किधर है, जे में है ना, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के में है, तो जे क्रॉस माइनस के क्या होता है? माइनस आई सर। माइनस आई, यानी ये माइनस आई पॉजिटिव प्लेट बनने को तैयार है। माइनस आई किधर है? इधर, यानी ये है पॉजिटिव प्लेट, ये बनेगा नेगेटिव प्लेट। बैटरी का बिहेवियर जो होगा कुछ इस तरह से होगा। नहीं, अब देखिए ध्यान से, आप यहाँ वेक्टर का रूल लगा रहे हैं ना, अब वेक्टर का रूल लगा रहे हैं तो लेंथ भी वेक्टर लेना है, याद रखिएगा, स्ट्रेट लेंथ लेना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेना है।
यानी वेलोसिटी का जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर वाला लेंथ लेना, ये बात याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर पाई आर लेंथ नहीं लेना है। तीसरे का जो आंसर होगा ई बराबर, तीसरे का जो आंसर होगा ई बराबर, देखिए इसका आंसर तो होगा ऐसे, ई बराबर होगा BL भी होगा, बस इतना होगा। इसका भी आंसर ई बराबर BL भी होगा, बस इतना आंसर होगा। लेकिन तीसरे का आंसर BL भी नहीं होगा, BL के बदले 2R इंटू भी होगा। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, पाई आर नहीं होगा लेंथ के बदले, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर की बात कीजिएगा हर हाल में, याद रखिएगा अच्छी तरह से। और इसका भी डायरेक्शन तब तो वही होगा जो इस रॉड का था। जब ऐसे घूमेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको बनना ही है, इसको नेगेटिव टर्मिनल तो बनना ही है। देख लीजिए, समझ लीजिए बात को। और हम चौथा में जो लिख रहे हैं ना, वो अपने मन से लिख रहे हैं, आप लोग समझिए ऐसा क्यों लिखे हैं। जो चौथा में वोल्टेज नहीं डेवलप होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझिए। आप वेलोसिटी उधर है, पॉजिटिव चार्ज जो इस पर होगा उस पर फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा, लगेगा ना फोर्स का डायरेक्शन। तो बताइए कोई भी चार्ज पार्टिकल नेगेटिव वाले पर इधर लगेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल मेटल वायर को छोड़ के हवा में चल जाएगा। बात समझिए, यानी कि ये इस पर वोल्टेज डेवलप होने ही नहीं देगा। यानी ध्यान से समझ लीजिएगा, ये पेन का रॉड है, अगर मैं इसको नीचे की ओर ले जाऊंगा, नीचे की ओर, तो पोटेंशियल डेवलप होगा इसके क्रॉस। लेकिन इस पेन को मैं ऐसे मूव कराऊं, जैसे ये पेन का लंबाई है उसी के तरफ वेलोसिटी दूं ऐसे, तो इसमें पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। पोटेंशियल डेवलप होने के लिए तीनों हर हाल में परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। आपको लग रहा था कि स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला है, ये वेक्टर है, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, वही इंड्यूस होगा। कंसेप्ट तो है चैप्टर में कि नहीं है, आप ही बताइए खुद अब। यस सर। अरे दिमाग तो लगाना ही है। तो आज यहीं तक पढ़ाते हैं, कल भी क्लास होगा सवेरे 6:30 बजे से। क्लास सभी दिन होगा। हम सोच रहे हैं कि आराम से ही पढ़ाएं, लेकिन बहुत अच्छे से आपको सारा चीज समझा दें कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है? सर वो एक डाउट तो था वेलोसिटी सिलेक्टर में, क्या चीज में? वेलोसिटी सिलेक्टर लास्ट चैप्टर। बोल दीजिए क्या है।